श्रुति। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे। जी हां, हालांकि अभी दौरे की तारीख तय नहीं है, लेकिन दोनों देश अपने राजनयिक रिश्तों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले हैं और इसके लिए पीएम बेनेट इसी वर्ष भारत आएंगे। इस अवसर को मनाने के लिए दोनों देशों में साल भर कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। आइए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। राजनयिक संबंध के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारत और इजराइल ने पूरे साल जश्न मनाने का ऐलान किया है। इसी जश्न को गति देने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इस लोगो को जारी करने के लिए आयोजित वेबिनार में गिलोन ने कहा कि वह भारत में राजदूत बनकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गिलोन ने दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध को असाधारण और नियमों से परे बताया। गिलोन ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी इस वर्ष भारत यात्रा पर आ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट को भारत आने का न्योता दिया था। गिलोन ने कहा कि यह हमारी पारस्परिक सफलताओं पर विचार करने और आगामी 30 वर्ष के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। गिलोन ने इस लोगो को तेल अवीव में तैनात भारतीय राजदूत संजीव सिंगला के साथ वर्चुअल माध्यम से जारी किया। इस लोगो में डेविड स्टार और अशोक चक्र शामिल है। ये दोनों प्रतीक दोनों देशों के ध्वज में भी शामिल है। लोगो में 30 का अंक भी है, जो राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने को दर्शाता है। आपको ये भी बताते चलें कि सिंगला ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2022 द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष का भी प्रतीक है, जो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। भारतीय राजदूत ने बताया कि कैसे नवानगर के महाराजा जाम साहिब ने न केवल कई यहूदी बच्चों की जान बचाई, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें आश्रय प्रदान किया। महाराजा ने जब तक वे रहना चाहे तब तक उनकी देखभाल की और संरक्षण प्रदान किया। आपको ये बता दें कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ से जुड़ा लोगो बनाने के लिए इजराइल और भारत के प्रमुख डिजाइन कॉलेजों के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई थी। एनआईटी के निखिल कुमार राय के डिजाइन को सर्वसम्मति से समारोह के लिए स्मारक लोगो के रूप में चुना गया था। वाराणसी निवासी निखिल एनआईटी अहमदाबाद में अंतिम वर्ष के छात्र हैं और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के दृश्य कला संकाय में भी अध्ययन किया है। और आइए अब जानते हैं भारत और इजराइल के बीच के संबंधों के बारे में। आपको बता दें कि वर्ष 2020 से 21 में भारत और इजराइल के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 4.14 अरब डॉलर का रहा है। साथ ही व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, जिसका मतलब है कि भारत वस्तुओं और सेवाओं का इजराइल को निर्यात अधिक करता है और आयात कम। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के इस द्विपक्षीय व्यापार में प्रतिरक्षा व्यापार शामिल नहीं है, उसकी गणना अलग से की जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत और इजराइल के मध्य प्रति वर्ष लगभग 1 अरब डॉलर का प्रतिरक्षा व्यापार होता है। भारत महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और हथियारों का आयात इजराइल से करता रहा है। भारत के लिए दक्षिण एशिया में आतंकवाद से निपटने, हिंदू महासागर की सुरक्षा समेत पाकिस्तान और चीन से सामरिक दृष्टि से निपटने में इजराइल भारत के लिए उपयोगी है। इजराइल ने भारत को फॉल्कन अवाक्स रडार, बराक मिसाइल, ग्रीन पाइन रडार और स्पाइक बम प्रदान किए हैं। वर्ष 2019 में भारत ने इजराइल से 30 करोड़ डॉलर मूल्य वाले 100 स्पाइस बम खरीदने का समझौता किया है। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बालाकोट स्ट्राइक में स्पाइस बम का ही उपयोग किया था। इसके अलावा इजराइल भारत को मानव रहित विमान हेरान और हारूप दे चुका है। आपको ये बता दें कि भारत और इजराइल के प्रतिरक्षा संबंधों को मजबूती दोनों देशों के मध्य हुए होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट से भी मिली है। उल्लेखनीय है कि समझौते के तहत सीमा पार आतंकवाद से निपटने, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने,
अपराध नियंत्रण और निरोध तथा पुलिस आधुनिकीकरण के विषयों पर बल दिया जाता है। भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में स्पाइस बम का इस्तेमाल किया जाना होमलैंड सिक्योरिटी के लिए दोनों की वचनबद्धता को दर्शाता है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।